नमस्ते बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तथा एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1। एक रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। किसी रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं हमें। दिक् कोसाइन क्या होते हैं? एल, एम तथा एन। निर्देशाक्ष क्या होते हैं? एक्स, वाई, जेड। दिया हुआ है कि जो कोण बन रहा है वो कैसा है? समान, अर्थात अल्फा, बीटा और गामा समान है। अब हमने रिलेशन पढ़ा था दिक् कोसाइन में, क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एल की वैल्यू हम जानते हैं कॉस अल्फा होती है, एम की वैल्यू हम जानते हैं कॉस बीटा होती है तथा एन की वैल्यू कॉस गामा होती है। अब ये दिया हुआ है कि अल्फ़ा, बीटा और गामा समान है, तो हमने बीटा की जगह भी अल्फ़ा रख दिया और गामा की जगह भी अल्फ़ा रख दिया क्योंकि ये समान है। कितने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गए? 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। 3 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो अपॉन में आ जाएगा और कॉस अल्फ़ा बराबर यदि हम निकालना चाहें तो कितना प्राप्त होगा हमें? +(1/√3). तो हम जानते हैं कि जो L होता है वो कॉस अल्फ़ा के बराबर होता है और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली जो कि कितनी है? +(1/√3). तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? +(1/√3). M है, उसका कोण भी अल्फ़ा है तो वो भी कॉस अल्फ़ा के बराबर होगा, उसकी वैल्यू भी 1/√3। इसी प्रकार यदि हम N की वैल्यू लिखना चाहें तो कितनी होगी? +(1/√3). तो तीनों दिक् कोसाइन यानी एल, एम, एन की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। दो बिंदुओं 4, 2, 3 तथा 4, 5, 7 दो बिंदु हैं, उनके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। को मिलाने वाली सरल रेखा की दिक् कौजियाएँ ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की दिक् कौजियाओं का सूत्र हमने ड्राइव किया हुआ है। क्या होता है? x2 - x1/pq, y2 - y1/pq तथा z2 - z1/pq। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं या फिर जो दिया गया है उसे भी लिख सकते हैं। जैसे हमें दिया है x1 y1 z1 और x2 y2 z2 की वैल्यू दी हुई है हमें। कितनी है x1 y1 z1 की वैल्यू? 4, 2, 3 और x2 y2 z2 की वैल्यू 4, 5, 7। दोनों वैल्यू जो हमें दी हुई है वो मैंने लिख ली है। अब दिक् कौजियाओं का सूत्र लिख लेते हैं हम। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक् कौजियाएँ। क्या होता है सूत्र? x2 - x1/pq, y2 - y1/pq तथा z2 - z1/pq। अब हमारे पास वैल्यूज होनी चाहिए x2 - y1, y2 - y1, z2 - z1 और pq की वैल्यू। तो हम निकाल लेते हैं। x2 - x1 इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू भी 4, कितना आएगा? 0। y2 - y1 निकालेंगे, y2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 2, कितना आएगा? 3 तथा z2 - z1 निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 7 - 3 बराबर 4। यहाँ से हम pq की वैल्यू निकाल सकते हैं। pq की वैल्यू निकालनी मैंने आपको वेक्टर वाली एक्सरसाइज में बताया है। √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। सूत्र लिख लेते हैं। x1 y1 z1, x2 y2 z2 की वैल्यू हमारे पास प्राप्त है, दी गई है, वैल्यू रख देते हैं। x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 2, z2 की वैल्यू 7 और z1 की वैल्यू 3। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो पी क्यू बराबर
25 और पी क्यू की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 5। तो अब दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा की दिक् कौजाएं हम लिख सकते हैं। अतः कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं हमें, 4 2 5, 4 2 3 तथा 4 5 7 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कौजाएं बराबर x2 माइनस x1 0, पी क्यू की वैल्यू 5, y2 माइनस y1 3, पी क्यू की वैल्यू 5, z2 माइनस z1 4, पी क्यू की वैल्यू 5। कितना प्राप्त हो जाएगा, 0, 3/5 और 4/5। आंसर प्राप्त हो गया। हमें दिक् कौजाएं ज्ञात करनी थी, हमें दो बिंदुओं को मिलाने वाली। क्या क्या प्राप्त हुई, 0, 3/5 और 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक रेखा के दिक् अनुपात 2 - 1 - 2 हैं तो इसकी दिक् कौजाएं ज्ञात कीजिए। मैंने आपको सूत्र लिखाया था जिसमें दिक् अनुपात और दिक् कौजाओं में संबंध भी लिखाया था कि यदि दिक् अनुपात दिए हुए हैं तो हम दिक् कौजाएं कैसे ज्ञात करेंगे। क्या क्या लिखाया था, L बराबर +-a/√a² + b² + c²। इसी प्रकार m और n की वैल्यू लिखाई थी जहाँ पर a, b तथा c क्या होते हैं, दिक् अनुपात। तो हम लिख लेते हैं जो हमें दिया है दिक् अनुपात a बराबर 2, b बराबर -1 और c बराबर -2। दिक् कौजाएं निकाल सकते हैं हम। अतः दिक् कौजाएं L बराबर, सूत्र लिखते हैं सबसे पहले, +-a/√a² + b² + c²। दिस इम्प्लाइज L बराबर +-a की वैल्यू 2, √a की वैल्यू 2 का स्क्वायर + b की वैल्यू -1 का स्क्वायर + c की वैल्यू -2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या प्राप्त होगा, +-2 अपॉन में √9 और L की वैल्यू आ जाएगी +-2 अपॉन √9 की वैल्यू +-3, प्लस माइनस से प्लस माइनस खत्म, कितनी आ जाएगी, 2/3। m बराबर लिखते हैं +-b अपॉन √a² + b² + c² इज इक्वल्स टू +-b की वैल्यू -1 अपॉन √a² + b² + c² की वैल्यू अभी हमने निकाली √9। ये कितना हो जाएगा, -+1 अपॉन +-3। अब देखिए ऊपर तो प्लस माइनस था, यहाँ पर क्या माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस करेंगे तो माइनस ही तो आएगा। तो कितनी वैल्यू प्राप्त होगी, -1/3। और n की वैल्यू लिखें तो +-c अपॉन √a² + b² + c²। दिस इम्प्लाइज n बराबर +-c की वैल्यू -2 अपॉन इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली, √9। यहाँ से यदि हम n की वैल्यू लिखना चाहें तो +-2 अपॉन ये कितना है, +-3। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस से प्लस माइनस ख़त्म हो गया और n बराबर कितना आ जाएगा, -2/3। L m n की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली। तो अब हम लिख देंगे अतः L बराबर 2/3, m बराबर -1/3 तथा n बराबर -2/3। आंसर प्राप्त हो गया। हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करनी थी, दिक् अनुपात हमें दिए गए थे, सूत्र में हमने लगा दिया और LMN की वैल्यू प्राप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक सदिश R वेक्टर x, y तथा z अक्षों के साथ क्रमशः 45 डिग्री, 60 डिग्री,
120 डिग्री के कोण बनाता है। यदि सदिश आर वेक्टर का परिमाण 2 इकाई है तो आर वेक्टर ज्ञात कीजिए। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी हुई है हमें, सदिश आर वेक्टर का परिमाण यानी मॉड आर वेक्टर दिया हुआ है और कहा है कि आर वेक्टर ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको एक नोट डलवाया था, उसमें मैंने आपको आर कैप बराबर लिखाया था, आपको याद होगा आर कैप बराबर लिखाया था LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। तो हम जानते हैं कि आर कैप बराबर LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। जो आर कैप होती है उसे हम आर वेक्टर अपॉन मॉड आर वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर। एल को हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा, एल बराबर कॉस अल्फा होता है। एम की जगह हम लिख सकते हैं कॉस बीटा और एन की जगह हम लिख सकते हैं कॉस गामा। अब हमें दिया है अल्फा बराबर 45 डिग्री, बीटा बराबर 60 डिग्री और गामा बराबर 120 डिग्री। साथ ही हमें एक चीज़ और दी गई है, मॉड आर वेक्टर बराबर 2। आर वेक्टर का परिमाण बराबर 2 इकाई दिया हुआ है हमें, वो मैंने लिख दिया। अतः आर वेक्टर अपॉन मॉड आर वेक्टर की वैल्यू 2 कॉस अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री आई कैप, कॉस बीटा की वैल्यू 60 डिग्री जे कैप, गामा की वैल्यू 120 डिग्री के कैप। यहाँ से आर वेक्टर बराबर आएगा 2 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 आई कैप प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 जे कैप और कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2। वैल्यूज़ निकालना हमने ये 11th में सीख लिया है। यहाँ से आर वेक्टर क्या प्राप्त होगा, देखिएगा 2 का अंदर गुना कर देंगे 2/√2 आई कैप प्लस 2/2 जे कैप माइनस 2/2 के कैप। आर वेक्टर बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें √2i प्लस जे कैप माइनस के कैप। 2/√2 को हम √2 लिख सकते हैं, तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या प्राप्त हुई √2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। हमें प्रश्न में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी गई थी, आर वेक्टर का परिमाण यानी मॉड आर वेक्टर दिया गया था और आर वेक्टर पूछा हुआ था। तो हमने आर कैप का फॉर्मूला लगा दिया, LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। L बराबर कॉस अल्फा लिखा, M बराबर कॉस बीटा लिखा, N बराबर कॉस गामा लिखा, वैल्यूज़ रख दी और आर वेक्टर की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें √2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। इस एक्सरसाइज के 4 ही क्वेश्चन हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब हम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एक रेखा x तथा y अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री की कोण बनाती है। यह रेखा z अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बनाएगी। धनात्मक दिशा ही क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 तरह के दिक् कोसाइन होते हैं, एक तो LMN धनात्मक दिशा में और विपरीत दिशा में लेंगे तो -L -M, इसलिए वह धनात्मक दिशा लिखी हुई है। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें दी गई है और पूछी किसकी वैल्यू गई है, गामा की वैल्यू पूछी गई है। दिया है अल्फा बराबर 30 डिग्री, बीटा बराबर 60 डिग्री और गामा हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि L² + M² + N² इज इक्वल्स टू 1। L की वैल्यू कॉस अल्फा तो कॉस स्क्वायर अल्फा लिख देंगे, M की जगह कॉस स्क्वायर बीटा लिख देंगे और N² की जगह कॉस स्क्वायर गामा लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 1। अब देखिएगा हमारे पास अल्फा की वैल्यू है, कितनी है 30, तो कितना आ जाएगा कॉस 30 का स्क्वायर, स्क्वायर भी चल रहा है साथ में। कॉस बीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो कितना आ जाएगा कॉस 60 स्क्वायर
और गामा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो ये cos स्क्वायर गामा ही रहेगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, इसका स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू 1/2, इसका भी स्क्वायर। cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ से। ये कितना आ जाएगा? 3/4, ये आ जाएगा 1/4, पक्षांतरण कर देंगे तो cos स्क्वायर गामा बराबर प्राप्त होगा 1 - 1, क्योंकि 3/4 और 1/4 कितना होगा? 1 होगा। 1 का इधर पक्षांतरण होके -1 हो जाएगा। यहाँ से यदि हम cos गामा बराबर लिखें तो कितना होगा? 0। और cos की वैल्यू 0 कब होती है? 90 डिग्री पर। तो गामा की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? 90 डिग्री। आप जब भी ऐसे आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी पढ़ते हैं हम ये, आप ये देखिए कि cos की वैल्यू 0 कब होगी? तो 0 कब होगी? 90 डिग्री पर। धनात्मक दिशा में देख रहे हैं वैसे भी हम, तो गामा की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? 90 डिग्री। सिंपल है, बस ये 1-2 बेसिक सूत्र हैं जिन्हें ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। यदि एक सदिश OX, OY तथा OZ अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाता है तो सिद्ध कीजिए कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 2। हमें दिए हुए कि कौन क्या क्या बना रहा है? अल्फा, बीटा तथा गामा। हमारे पास सूत्र है, हम जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। L की वैल्यू cos अल्फा, तो हम रख देंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। हमें जो सिद्ध करना है वो साइन के रूप में है, तो cos को हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है? 1 - sin स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर अल्फा की जगह हमने लिख दिया 1 - sin स्क्वायर अल्फा। इसी प्रकार cos स्क्वायर बीटा की जगह 1 - sin स्क्वायर बीटा, और cos स्क्वायर गामा की जगह 1 - sin स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। 1 1 1 कितने हो गए? 3 माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस को, ब्रैकेट में क्या बचेगा? sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से यदि हम sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा की वैल्यू निकालना चाहें तो 3 - 1 आएगी, 1 का इधर पक्षांतरण होगा, और यही हमें सिद्ध करना है। सिंपल है। cos के रूप में हमारे पास सूत्र था, उसे हमने साइन में कन्वर्ट कर दिया। cos स्क्वायर अल्फा बराबर लिख दिया 1 - sin स्क्वायर अल्फा, और सॉल्व करने पर जो हमें सिद्ध करना था वो प्राप्त हो गया। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। बिंदुओं 1 0 0 तथा 0 1 1 को जोड़ने वाली रेखाओं के दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। दो बिंदु हैं, दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखा के दिक् कोसाइन भी हमने निकाली है और दिक् अनुपात भी हमने निकाले हैं। दिक् अनुपात क्या होते हैं? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। x1 y1 z1 और x2 y2 z2 की वैल्यू हमें दी गई है, वो लिख लेते हैं हम। दिया है x1 y1 z1 बराबर 1 0 0 तथा x2 y2 z2 बराबर 0 1 1। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात बराबर सूत्र है हमारे पास। सूत्र में रख देते हैं हम x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। x2 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 1।
y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 0, z2 की वैल्यू 1 और z1 की वैल्यू 0। क्या प्राप्त होगा यहाँ से? -1 1 1। तो हमने दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के दिक् अनुपात ज्ञात कर लिए। सिंपल है, इस सूत्र में पुट करना है, आंसर प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, दर्शाइए कि बिंदु A 2 3 4, B -1 2 -3 तथा C -4 1 -10 संरेख हैं। 3 बिंदु दिए गए हमें और पूछा है कि ये सिद्ध कीजिए कि ये संरेख हैं। तो संरेख के लिए कंडीशन लिखाई है मैंने आपको। 3 बिंदु A, B तथा C संरेख होंगे यदि, क्या लिखाई थी कंडीशन मैंने आपको? x3 - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल्स टू y3 - y1 अपॉन y2 - y1 इज इक्वल्स टू z3 - z1 अपॉन z2 - z1। x1 y1 z1 और x2 y2 z2 और x3 y3 z3 इनकी वैल्यू हमें दी गई है, दिया है। बिंदु A x1 y1 z1 बराबर कितना है? 2 3 4। बिंदु B x2 y2 z2 ये कितना है? -1 2 -3। और बिंदु C x3 y3 z3 ये कितना है? -4 1 -10। तीनों वैल्यूज़ लिख ली हमने। अब हम निकाल लेते हैं बारी बारी से सबकी वैल्यू। अब x3 - x1 अपॉन x2 - x1, x3 की वैल्यू -4 माइनस x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -1 माइनस x1 की वैल्यू 2। ये कितना आएगा? -6 अपॉन -3 कितना प्राप्त होगा हमें? 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम y3 - y1 अपॉन y2 - y1 की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। y3 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 3। ये कितना प्राप्त होगा हमें? -2 अपॉन -1 कितना प्राप्त हो गया? 2। नेक्स्ट वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं हम, तथा z3 - z1 अपॉन z2 - z1। z3 की वैल्यू -10, z1 की वैल्यू 4, z2 की वैल्यू -3 और z1 की वैल्यू 4। ऊपर लिख दी है सारी वैल्यूज़ मैंने। ये कितना आएगा? -14 और ये आएगा -7। तीनों बराबर आ गए समीकरण 1 2 व 3 से। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु A, B तथा C संरेखीय हैं। समीकरण 1 2 व 3 से x3 - x1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल्स टू y3 - y1 अपॉन z2 - z1 इज इक्वल्स टू z3 - z1 अपॉन z2 - z1। अतः बिंदु A, B तथा C संरेखीय हैं। समझ में आया होगा आपको? समझ में आ गया होगा आपको। अब हम इसका लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, यदि एक रेखा x, y तथा z अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री व 45 डिग्री के कोण बनाती है, तो इस रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। यानी हमें अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू दी गई है और LMN की वैल्यू पूछी गई है। दिया है अल्फा बराबर
90 डिग्री, बीटा बराबर 135 डिग्री तथा गामा बराबर 45 डिग्री। हमें एल एम एन की वैल्यू याद करनी है। हम जानते हैं कि एल बराबर कितना होता है, कॉस एल्फ़ा। एल बराबर लिखा मैंने कॉस एल्फ़ा। कॉस एल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री और कॉस 90 की वैल्यू 0। एम बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस 135 डिग्री। कॉस 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1/√2। अगर आपको ये वैल्यूज़ निकालनी नहीं आती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। एन बराबर कॉस गामा यानी कॉस 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। देख कॉसाइन ज्ञात कर लिए हमने। आते हैं एल बराबर 0, एम बराबर -1/2, एन बराबर 1/2। आंसर। इजी एक्सरसाइज है 14.1 यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज